क्या हो गया? नाच क्यों रही हो? शाबाश। पैर में होते होते रह गया पापा, मुझे हाथ धोने हैं। और क्या क्या करना पड़ेगा? क्या आप यहाँ रहते हैं पापा? हाँ। मुझे भी फोड़ने हैं। नहीं, ये तुम्हारे लिए बहुत ऊंचा है। अरे क्या कर रही हो? अरे नहीं। खत्म गया। बच्चे कुछ नहीं, चुपचाप बैठो। यही मेरे भाई। जाओ मेरी पापा रे के साथ खेलो। हाँ, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। बताया अंकल रे के पास बहुत सारे खिलौने हैं। जाओ खेलो। खत्म। A few moments later. नाश्ता तैयार है। रुको, खाने से पहले ईश्वर को शुक्रिया कहो। रे तुम भी समझे? इस बच्ची को मैं कैसे पालूंगा? ये तुम्हारी बेटी है और अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बीवी को पता चले तो तुम्हें मुझे इसकी मुंह मांगी कीमत देनी होगी और इस बच्ची की भी अच्छी परवरिश करनी होगी। अच्छा, लेकिन अब इस बच्ची ने हमें वो सब करते हुए देख लिया है। फिर तो हम इसे पुलिस को भी नहीं सौंप सकते। मुझे तो लगता है इसे इसकी माँ के पास ही भेजना सही होगा। देखो। तू समझा? हाँ। मेरी बेटा। अच्छा बेटा, बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हें यहाँ लेकर कौन आया था? कोई नहीं। फिर तुम यहाँ आई कैसे? ट्रेन से आई। कौन सा स्टेशन? पता नहीं। अरे तो जुरिस्डिक्शन तो पता होगा। जूस, हाँ पीना है। उसकी बातें सुनकर लगता है होटल पहुंचना एक करिश्मा था। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ उनसा का। मेरी माँ बहुत अच्छा गाना गाती है। कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सोच रहा हूँ क्यों चैन से बात करूँ। मैं भी चलूंगा। नहीं रही, तुम यहीं रुकोगे और I'm sorry। बस कुछ देर के लिए काम चलाओ और टीवी पर कार्टून देखो। अरे वाह, आज रे का यहाँ गरीब खाने में कैसे आना हुआ? जलवा है हमारा। बहुत देर तक कार्टून नहीं देख सकता मैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये लो बाकी के पैसे। एक जरूरी काम है, अगर करना चाहो तो माल तैयार है। बाकी के पैसे वहीं पहुंचा देना। कल हमने जिस बंदे को टपकाया, कोई छोटी बेटी है? नहीं, कभी कभी जानकारी हमें पूरी नहीं मिलती है, उसे तुम मुझ पर छोड़ दो। शुक्रिया क्यों चैन। साला फट्टू। तुम वेलकम। इतने दिनों के बाद। मैं यहाँ कुछ समय के लिए रहूंगा, समझे? मेरे लायक कोई काम हो तो बताना मुझे। हम आ गए। रुको। आखिर ये किसने किया? मेरी। मैं तैयार हूँ। हमने ढूंढ लिया। आपने मुझे ढूंढ लिया। बम बम। नहीं। इसमें गोलियां नहीं हैं। अच्छा, अरे यहाँ वापस आओ मेरे। इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। सुनो, तुम जो खाना चाहते हो खा सकते सकुरा। मैं जो चाहूँ खा सकता हूँ। ऑमलेट राइस। हम लोग ये भी खा सकते हैं। मतलब हम लोग पॉथोस जा रहे हैं? हाँ। उनके ग्रिल्ड राइस बॉल्स बहुत टेस्टी होते हैं। क्या हम सबके लिए जगह होगी? सकुरा को अब ठीक लग रहा है। वैसे अच्छा ही है। अरे तुम्हें आज कुछ हुआ है क्या नायरे? क्या कहा तुमने? जब भी सकुरा सोच में डूबा होता है तुम बीच में बोल पड़ते हो। तुम्हें कुछ हुआ है क्या? वो सब छोड़ो, मैं तो खुश हूँ कि सकुरा को अब ठीक लग रहा है। आज मेरा दिमाग कहीं और बिजी है। तुम सब पागल हो क्या? तुम चाहते हो मैं सबके लिए ऑमलेट राइस बनाऊं? चुपचाप चाय पियो, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है। प्लीज बना दो ना। क्या करूं इनका? क्या कहो, ऑमलेट राइस दुनिया में सबसे अच्छा है। सकुरा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बाद में आकर मैं तुम्हें पॉट दे जाऊंगा। तुम मुझे कल के लिए माफ कर देना। क्या कहा तुमने? यार, पॉथोस के खाने का कोई जवाब नहीं। सही कहा तुमने। मैंने कल ही ये सारे अंडे खरीदे थे। सकुरा ने अपनी सारी बातें हमें बता दी हैं, तो अपनी सारी बातें उसे बता दें। क्यों ना हम भी एक एक करके। पहले तुम बताओ तकानाशी। दरअसल मुझे इंसेक्ट्स पसंद नहीं है। उनसे तो मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है, खासकर की रेंगने वाले चिपचिपे कीड़ों से। और ये हमारा सबसे अच्छा फाइटर है। अब इसके बाद मैं बोलूंगा। भूतों से डर लगता है। बाथरूम जाता हूँ तो लाइट ऑन करके जाता हूँ। रात को जब मैं शैम्पू करते टाइम भी आंखें बंद नहीं करता। लेकिन आंखें बंद करने से तो बेहतर है। मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। ट्रेनिंग के बाद भी मैं उन्हें छू भी नहीं सकता। हाँ, समझ गया। हर कोई एक जैसा ही है। अच्छा हुआ कि तुम समझ गए। और सबको किसी न किसी चीज से डर जरूर लगता है। बेखौफ जीने का यही एक नियम है।
लेकिन अपने डर को छिपाना नहीं चाहिए। अब तुम बताओ सो, तुम्हारी क्या कमजोरी है? मुझे मंजू पेस्ट्री से बहुत डर लगता है। उससे तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुई थी क्या? मंजू पेस्ट्रीज जो हम लोग खाते हैं। देखो ना, सकुरा ने तुम्हारी बात भी मान ली। तुम्हें तो नाटो से नफरत थी, क्यों है ना? वैसे तुम्हें ये बात किसने बताई? बिल्कुल नहीं नायरे। जब मैं तुम्हारे बारे में पता कर रहा था तभी। कोठो, हाँ जरा सुनो तो, सोयाबीन मिलेंगे क्या? ये तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। बस बस छोड़ो मुझे। क्या हो गया? अगर तुम सोयाबीन खाओगे तो सकुरा और भी हंसेगा। क्या बात है सुओ? तुम्हें अपनी हंसी इतने सस्ते में नहीं बेचनी चाहिए सकुरा मेरे भाई। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, यूरिन को चुनकर तुमने बहुत अच्छा किया। तो अब हमें सिर्फ सुओ के सोयाबीन का इंतजार है। हाँ? अरे सकुरा की पूरी गैंग यहाँ है। ये एक क्लास पार्टी है क्या? सब लोग यही है? ये तो कमाल की बात है। खास करके तो आज सुबह के बाद तुम इस बार बीच में नहीं घुसोगे। तुम क्या कह रहे हो? अंदर सब लोग मजे कर रहे हैं। तुम कुछ भी समझते क्यों नहीं हो? दिन अब बड़े जो होते जा रहे हैं। अब पहले जैसी ठंड नहीं रही मौसम में। स्प्राउट्स तो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। अब एक बात बताओ कि हम लोग यहाँ आए क्यों हैं? लगता है हर ग्रेड में जो खाली बैठा है वही यहाँ आया है। जो कोई भी फ्री बैठा है वो जल्दी टेरेस पर आ जाए। लेकिन उसे हम सबसे आखिर काम क्या है? वो काफी सारे लोगों से एक साथ एक ही जगह पर ठीक से बात कर सके। ये उमे मियाँ की पॉलिसी है। उसने इस तरह की मीटिंग्स रखनी शुरू कर दी। उमे मियाँ यहाँ मौजूद हर तरह के लोगों से बात करना चाहता है, जहाँ कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। वो ये चाहता है कि सब लोग उसकी सब्जियों को बढ़ता हुआ देखें। इधर देखो। अच्छा तो ये बात है। ये कितनी क्यूट है, देखो तो सही, है ना? हम वही बात कर रहे थे कि वो लोग अब बहुत बड़े हो चुके हैं। लगता है सुगिस्टा अब टूर गाइड बन चुका है। अब क्या पीऊं मैं? ये लड़की तुमसे मुलाकात हो ही गई। इतनी भारी आवाज! ये तो एक लड़का है। सुनो सुबाकिनो, ये हमारे 4 राजाओं में से एक है। सुबाकिनो से जरा इज्जत से बात करो। अरे कोई बात नहीं, भूल जाओ। क्या आपको सकुरा के बारे में पता था? ये बताइए मिस सुबाकी। हाँ बिल्कुल, इसे तो पूरा स्कूल जानता है। बहुत इज्जत से बात करता है। ये मुझे ये पसंद आया वो है इसकी नशीली आंखें और बाल, बिल्कुल इसकी तरह। इसके कपड़े भी कितने सिंपल हैं और इनका कलर भी तुम्हारी स्किन को मैच कर रहा है। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? पहले मीटअप के दौरान से यहाँ पर है। बाकी क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? इतना तो पता है ना कि हम बॉय स्कूल में हैं। अरे चुप करो, ये वैसा दिख रहा है। मुझे लगा ये लड़की है। तुम क्या कहना चाहते हो? एक लड़का ऐसे कपड़े कैसे पहन सकता है? तुम्हें यही लगा होगा ना? माफ करना दोस्त, लेकिन तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। बाकी तुम्हारे कपड़े इतने भी खराब नहीं है। मैं बस थोड़ा सा हैरान हो गया था। इतना बड़ा दिल है इसका, बहुत अच्छा लड़का है ये। अरे मैं भी ना, आई एम सॉरी। इनसे संभल कर रहना। चलो जल्दी करो, आ जाओ। मुझे भी चाहिए। आज हमारे पास उमेमिया का स्पेशल सूप भी है। बहुत टाइम बाद उमेमिया ये सब लेकर आया है। चलो चलो मजे मुझे करते भी हैं। सूप चाहिए। कितना टेस्टी है, सॉस एकदम परफेक्ट है। तुम दुकान खोल लो ना। तुम्हारे खाने से मुझे प्यार है, सच कहती हूँ। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा चेहरा तो लाल पड़ गया है। क्या कहा? सच में? क्या सूप इतना गर्म है? तो बाकी के दिल में उमी मियाँ को लेकर जो फीलिंग्स है, सकुरा ने बस उस पर रिएक्ट किया। वो तो सुबाकी के मुंह पर भी दिखता है। ओ प्लीज बकवास मत करो। कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम भी काफी भोले भाले हो। क्या? तुम्हारा शुक्रिया मेरी फीलिंग्स को गलत ना समझने के लिए। अब क्या हुआ? मेरे साथ डेट पर चलोगे?